अधिकांश दुनिया की महान आत्माएं अकेली रही हैं। अकेलापन वह कीमत लगता है जो एक संत को अपनी पवित्रता के लिए चुकानी पड़ती है। दुनिया की सुबह में, या यूं कहें कि उस अजीब अंधकार में जो इंसान की सृष्टि के सवेरा होने के तुरंत बाद आया, वह धर्मपरायण आत्मा हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। और भले ही इसे स्पष्ट शब्दों में न कहा गया हो, एक उचित निष्कर्ष यह है कि हनोक अपने समकालीनों से अलग मार्ग पर चला। एक और अकेला व्यक्ति था नोह, जो उन सभी जलप्रलय पूर्व युग के लोगों में से था जिसे परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई। और हर साक्ष्य उसकी अकेली जिंदगी की ओर इशारा करता है, भले ही वह अपने लोगों से घिरा हुआ था। इसी तरह अब्राहम के पास सारा और लूत थे, साथ ही कई सेवक और चरवाहे भी थे, लेकिन कौन उसकी कहानी पढ़ सकता है और उस पर धार्मिक टिप्पणी कर सकता है बिना यह अनुभव किए कि वह एक व्यक्ति था जिसकी आत्मा एक तारे की तरह थी और जो सबसे अलग रहता था। जहाँ तक हमें पता है, एक भी शब्द परमेश्वर ने उसे मनुष्यों की संगति में नहीं कहा। सिर झुकाए वह परमेश्वर से संवाद करता था, और उसकी स्वाभाविक गरिमा ने उसे यह मुद्रा अपनाने से रोका जब वह दूसरों के सामने होता। मूसा भी एक अलग व्यक्ति था। जब वह फिरौन के दरबार से जुड़ा हुआ था, वह अकेले लंबे सफर पर जाया करता था। और एक दिन जब वह भीड़ से बहुत दूर था, उसने एक मिस्री और एक इब्रानी को लड़ते देखा और उसने अपने देशवासी की रक्षा की। उस घटना के परिणामस्वरूप उसका मिस्र से अलगाव हो गया और वह रेगिस्तान में लगभग पूर्ण एकांत में रहने लगा। वहां जब वह अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था, तो उसे जलती हुई झाड़ी का अद्भुत दर्शन हुआ। और बाद में जब वह सिनाई पर्वत की चोटी पर था, तो वह अकेले झुका और बादल और अग्नि के बीच आंशिक रूप से प्रकट और आंशिक रूप से छिपे हुए परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए सम्मोहित भाव से निहारता रहा। पूर्वमसीही युग के भविष्यद्वक्ताओं में आपस में बहुत भिन्नता थी, लेकिन एक बात जो उनमें समान थी, वह थी उनकी अनिवार्य एकाकीपन की स्थिति। उन्होंने अपने लोगों से प्रेम किया और अपने पिताओं के धर्म में गौरव महसूस किया। लेकिन अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा और इस्राएल की आत्मिक भलाई के लिए उनका उत्साह उन्हें भीड़ से दूर अकेलेपन और भारी मनस्थिति में धकेल देता था। मैं अपने भाइयों के लिए अजनबी बन गया हूँ और अपनी माता के पुत्रों के लिए परदेशी। यह एक भविष्यवक्ता की पुकार थी, लेकिन अनजाने में वह सभी भविष्यद्वक्ताओं की पीड़ा को व्यक्त कर रहा था। लेकिन सबसे गहरी और मार्मिक अकेलेपन की तस्वीर हमें उस व्यक्ति में दिखती है जिसके बारे में मूसा और सभी भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा, जो अपनी क्रूस की ओर बढ़ती यात्रा में पूर्णतः अकेला था। उसका गहरा अकेलापन उन भीड़ की उपस्थिति से भी दूर नहीं हुआ जो उसके चारों ओर थीं। उसकी आधी रात जब वह जैतून के पहाड़ पर था, जहां तारे फीके पड़ गए और धुंधली रोशनी में चमकते रहे। उसकी आधी रात जब वह बगीचे में था, जहां दुखी उद्धारकर्ता अकेले प्रार्थना कर रहा था। उसकी आधी रात जब वह सबसे अलग होकर संघर्ष कर रहा था और उसका प्रिय शिष्य भी उसके दुरहक और आंसुओं को न समझ सका। विलियम बीड्स तप्पन ने कहा, वह अकेले मरा, अंधकार में, नश्वर आंखों से छिपा, और कोई नहीं था जिसने उसे कब्र से विजयी होकर निकलते देखा। हालांकि बाद में कई लोगों ने उसे देखा और गवाही दी कि वह जीवित है, लेकिन कुछ दृश्य इतने पवित्र होते हैं कि केवल परमेश्वर की आंखें ही उन्हें देख सकती हैं। कभी कभी हम धार्मिक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में ठीक वही शब्द दोहराते हैं जो हमें कहना चाहिए, भले ही वे हमारे वास्तविक अनुभवों को व्यक्त न करते हों। ऐसे समय में कुछ लोग कह सकते हैं, ओह, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मसीह ने कहा कि वह हमें कभी न छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। जब यीशु मेरे साथ है, तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ?
मैं किसी भी मसीही आत्मा की ईमानदारी पर संदेह नहीं करना चाहता, लेकिन यह उत्तर बहुत सरल और यांत्रिक लगता है। जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के साथ अकेले चल चुका है, वह यह जानता है कि उसकी साथी भावना जो वह मसीह की उपस्थिति से जोड़ता है, वह अक्सर मित्रों और समाज की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। हमेशा याद रखें, आप क्रूस को संगति में नहीं उठा सकते। एक व्यक्ति चाहे भीड़ से घिरा हो, लेकिन उसका क्रूस केवल उसका होता है। क्रूस का बोझ उसे दुनिया से अलग कर देता है। वे सभी उसे छोड़कर भाग गए। अकेलेपन की पीड़ा हमारी मानव प्रकृति से उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। ईसाई का अकेलापन इस संसार में उसकी परमेश्वर के साथ यात्रा का परिणाम है। यह यात्रा उसे अच्छे मसीही मित्रों से भी अलग कर सकती है, क्योंकि उसकी आंतरिक आत्मिक अनुभूति को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसका हृदय रोता है, क्योंकि उसे ऐसे साथी नहीं मिलते जो उसके क्राइस्ट प्रेम, उसकी लालसाओं और आत्मिक खोज को समझ सकें। और यही अकेलापन परमेश्वर के निकट आने का अवसर बन जाता है। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़ देंगे, तब परमेश्वर मुझे संभाल लेंगे। मनुष्य की संगति की कमी उसे परमेश्वर के पास ले जाती है, और वह उस अंतरंग एकांत में सीखता है जो वह कभी भीड़ में नहीं सीख सकता था। कि मसीह ही सब कुछ है, कि वही हमारी बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा है, कि उसमें ही जीवन की सर्वोच्च भलाई है। अब दो बातें कहना शेष हैं। पहली यह कि जिस अकेले व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कोई आत्मधर्मी व्यक्ति नहीं है। वह अपने अकेलेपन को संत होने का प्रमाण नहीं मानता, बल्कि वह स्वयं को सबसे छोटा मानता है और अपने अकेलेपन के लिए स्वयं को दोषी ठहराता है। वह चाहता है कि वह अपनी आत्मा की गहराइयों को किसी समान विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ बांट सके, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण उसे इसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए वह चुप रहता है और अपनी पीड़ा केवल परमेश्वर के सामने रखता है। दूसरी बात यह है कि वह कोई तपस्वी नहीं है जो मनुष्य के दुखों से विमुख रहता हो। इसके विपरीत उसका अकेलापन उसे टूटे हृदयों, पाप से घायल आत्माओं और दुखी लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। क्योंकि वह संसार से अलग है, इसलिए वह संसार की अधिक सहायता कर सकता है। मास्टर एकहार्ट ने अपने शिष्यों को सिखाया कि यदि वे प्रार्थना में मग्न हो और उन्हें अचानक याद आए कि एक गरीब विधवा को भोजन की आवश्यकता है, तो उन्हें तुरंत प्रार्थना रोककर उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। परमेश्वर तुम्हें इसका कोई नुकसान नहीं होने देगा, उन्होंने कहा। जब तुम वापस आओगे तो तुम प्रार्थना वहीं से शुरू कर सकते हो और प्रभु उसकी भरपाई कर देंगे। यह सभी महान आध्यात्मिक आत्माओं का मार्ग रहा है, प्रेरित पौलुस से लेकर आज तक। लेकिन आधुनिक ईसाइयों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे इस संसार में बहुत अधिक घर जैसा महसूस करते हैं। वे इस संसार के साथ इतना समायोजन करने का प्रयास करते हैं कि वे अपने परदेशी और तीर्थयात्री होने के स्वभाव को खो देते हैं। और यही सबसे दुखद बात है। वे अकेले नहीं हैं, परंतु वे संत भी नहीं हैं।